सभी किसान भाइयों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, मंडियों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। जो भी मंडियों का भाव होता है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है और साथ ही साथ आने वाले एक दो दिन का जो आगे का रुझान रहता है, जो फसलों का रुझान रहता है, वो आपको बताया जाता है। साथियों, निवेदन आपसे पुनः वही करूंगा कि सौदा आप जो है अपने रिस्क पे करें, क्योंकि दिन में कम से कम 200-250 फ़ोन आते हैं साथियों के कि इस चीज़ का क्या भाव रहेगा, इस चीज़ का क्या भाव रहेगा। एक तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो है रोज़ 9 बजे इस समय आपको वीडियो जो है लगभग रोज़ उपलब्ध करवा दी जाती है, तो आप सारे लोग इधर ही फोकस रखें, ज़्यादा फ़ोन पे आप लोग फोकस नहीं करें साथियों। और फ़ोन पे भी मेरा सभी को ये निवेदन रहता है कि सौदा जो है आप अपने हिसाब से, अपने सौदे की कटिंग जो है अपने हिसाब से, जो लोग मतलब कि ऑनलाइन काम करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सौदा अपने हिसाब से करें। एक प्रैक्टिस वीडियो होती है जो विशेषज्ञों की राय आपको एक बताई जाती है, जो मोटी मोटी राय बनती है वो आप लोगों को बताई जाती है। और अभी तक उम्मीद है कि ठीक अपनी राय जारी है, क्योंकि अपन ने कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को बताने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी अपना ऐसा मकसद रहा है। साथियों, आज मुख्यतः अपने बात करेंगे सरसों के ऊपर, गवार के ऊपर, नरमे के ऊपर, कपास के ऊपर और थोड़ी सी बात अपने मूंग के ऊपर करेंगे। साथियों, एक निवेदन और कर दूं, बहुत से साथी मोट के बारे में, बाजरे के बारे में, सोयाबीन के बारे में, उनके भाव के बारे में बात करते हैं। मैं उन सबसे माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे पास उनके भाव तो उपलब्ध हो जाते हैं कुछ मंडियों के, लेकिन उनकी जो सटीक जानकारी है, जो विश्लेषण है, जो विशेषज्ञों द्वारा तैयार की रिपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो उसकी वजह से मेरी वजह से कोई साथी गुमराह हो, ऐसा कभी नहीं चाहता। तो मैं वो मोट का, बाजरे का, सोयाबीन का और बाकी जो 2-4 फसलें हैं उनका जो है मैं विश्लेषण यहाँ पे नहीं करता साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने सरसों की। साथियों, सरसों के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन स्टेबिलिटी दिखाई आज दी है। मतलब कि थोड़ा सा भाव जो है रुका है, डाउन जाने से आज भाव रुका है, डाउन नहीं गया है भाव आज। कल भी थोड़ा फर्क था, लेकिन आज जो डाउन एकदम से भाव नहीं गया है। लेकिन सरसों के अंदर वास्तव में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है। जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है वो लोग वास्तव में असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे, लेकिन जब सरसों अपने पीक पे थी, अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर थी, तब उन लोगों ने सौदा, जिन भाइयों ने नहीं किया, तो अब वो लोग उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो दिन आने, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो मेरी 4-5-6-10 जो वीडियो है लगातार ही मैंने बोला था कि वो दिन आने वास्तव में टाइम लग सकता है, उनके अंदर आए भी कि नहीं आए वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद है कि सरसों एक रिकवरी कर सकती है, क्योंकि जैसे कि सोयाबीन के अंदर थोड़ा अपने को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन से, कल भी और आज भी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर सरसों के अंदर कोई अच्छा रुख मिल जाए, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर 1-2-4 दिन के अंदर सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था कि सरसों के अंदर एकदम से तेजी अब नहीं आएगी, आएगी तो 20-20, 30-30, 50-50 रुपए करके सरसों में तेजी आएगी। साथियों, सरसों के भाव देख लें। आज विजयनगर के अंदर सरसों 7,051 रुपए बिकी है। नोहर के अंदर सरसों 6800 से 7,150 रुपए बिकी है। संगरिया के अंदर 6,900 से लेके 7,320 रुपए तक बिकी है। टोंक के अंदर सरसों 7200, 7,200 से लेके 7,651 रुपए बिकी है, यहाँ तेज रही सरसों। एलनाबाद के अंदर 6,700 से लेके 7,029 रुपए सरसों बिकी है। और आदमपुर के अंदर सरसों जो है 6800 से लेके 6,800 से लेके 7200 रुपए तक साथियों सरसों बिकी है। चर्चा करें गवार की। गवार की चर्चा करने से आजकल हर एक जो भी विशेषज्ञ है, जो वीडियो बनाने वाला जो क्रिएटर है, वो वास्तव में कतराने लगा है। वो कतराने का कारण ये है कि उन लोगों ने पहले गवार के सपने बहुत बड़े दिखाए थे। हालांकि पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि किसानों का नुकसान करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें ये बात मुंह से बोल के बतानी चाहिए कि ये जो वीडियोज हैं ये प्रैक्टिस वीडियो है। साथियों, ग्वार के में बात करें तो ग्वार के अंदर आज कोई हाल फिलहाल के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, उल्टा दीपावली के बाद ग्वार की मार्केट के अंदर बिल्कुल सुस्ती है और ग्वार गम जो तेजी की ओर था उसके अंदर भी अभी सुस्ती दिखाई दे रही है। साथियों, तो ग्वार की फसल के हिसाब से बात करें
तो तेजी का रुख आगे देखा जा सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर 1-2-4 दिन के अंदर वही सरसों वाली स्टोरी है। ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा कोई बड़ा सुधार आने वाला नहीं है। अब ये वो पीरियड है जो फसल का वो पीरियड होता है कि किसी दिन 50 रुपए चढ़ गई, किसी दिन 50 रुपए उतर गई। तो वो पीरियड अभी ग्वार के अंदर साथियों चल रहा है। आने वाले दिनों का जो रुझान है वो यही है कि एकदम से ग्वार के अंदर अभी कोई बड़ा सुधार आने वाला नहीं लग रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद ग्वार के अंदर सुधार हो सकता है, लेकिन एकदम से नहीं होगा। 20, 50, 100 रुपए करके उसके अंदर सुधार साथी हो सकता है। ग्वार के रेट की बात करें तो विजयनगर के अंदर आज 6540 रुपए तक ग्वार बिका है। गंगानगर के अंदर 6239 रुपए ग्वार बिका है। नोहर के अंदर आज 5500 से लेकर 6485 रुपए ग्वार बिका है। संगरिया के अंदर 5900 से लेकर 6460 रुपए तक ग्वार बिका है। टोंक के अंदर 6200 से लेके 6600 रुपए तक ग्वार जो है आज बिका है साथियों। अब बात करते हैं अपने नरमे की, जो कि इस समय सबसे ट्रेंडिंग में है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय जिस फसल की हो रही है वो है नरमा। नरमे के अंदर साथियों पिछले 3 दिन से मैंने लगातार एक ही बात बताई थी कि एकदम से नरमे के अंदर गिरावट नहीं आएगी। वो वही कारण था जो 9500 वाले रेट, दीपावली गई, सीधा 84-8300 आगे सुधार हुआ। अभी आम मंडियों के अंदर जो है नरमा 8600 से 8800 के बीच में, 8500 से 8800 के बीच में बिक रहा है। जो बिल्कुल मरी हुई मंडियां हैं उनके अंदर 8400, 8500, 8450 भी नरमा बिका है। लेकिन जो अच्छी मंडियां हैं उनके अंदर भाव जो है 8500 से लेके 88 से तक जो है रुका हुआ है। एमसीडेक्स के अंदर नरमे के अंदर सुधार है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर एमसीडेक्स के अंदर सुधार है नरमे के अंदर, तो लोकल की मंडियों के अंदर सुधार क्यों नहीं है? लोकल की मंडियों के लोग नरमे को महंगा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ये कोई ना कोई ऐसा गेम है, कोई बड़ा गेम है व्यापारी लोगों का, या तो फसल को निकलवाने का कोई गेम चल रहा है या कुछ ना कुछ है। क्योंकि एकदम से डर का माहौल बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा किसान को डराया जा रहा है कि जो किसान नरमा लेके बाजार के अंदर आ जाए। लेकिन असल कहानी यह है कि एमसीडेक्स के अंदर नरमा आज भी तेज था। सबसे बड़ी बात यह है नरमे के अंदर आज गिरावट नहीं देखी गई, पॉजिटिव देखा गया, कोई 150 रुपए की तेजी देखी गई, या अपने ये बोले कि नरमे के अंदर गिरावट नहीं थी, नरमा था वहीं रुका हुआ है साथियों। असल के अंदर कहानी ये थी कि जब डर का माहौल बनाया गया तो ये बोल दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि नरमा तो एमएसपी पे बिक जाएगा, 6000 से भी नीचे नरमा आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। अभी आने वाले 2-4 दिन, खास करके इस हफ्ते के अंदर नरमा बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, नरमा 300, 400, 300, 400 के बीच में रहेगा। यानी कि 200 बढ़ गया, 200 घट गया, यही रुकना चाहिए कुछ दिन के लिए। उसके बाद, क्योंकि अब फसल की आवक बहुत है, जब नरमे का या किसी भी फसल का भाव डाउन होता है तो किसान को एक डर लगता है, वो फसल लाना चालू करता है। सभी मंडियों के अंदर अभी नरमा आने की बिल्कुल भरमार है। काफी कम किसान ऐसे हैं जो नरमे को अभी रोक के बैठे हैं, जो आगे का भाव देखना चाहते हैं। तेजी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसका कारण यह कि नरमा 9500 रुपए का स्पॉट अपना छोड़ के आया है। वहां तक जाने में नरमे को टाइम लगेगा। जो विशेषज्ञ, जो अखबार वाले नरमे को 12000, 15000 लिख रहे थे, उनके मुंह से भी मैंने आज ये बात सुनी है कि नरमा अब 9500 तक जाना भी एक टेढ़ी खीर हो गया है। तो इससे आप हिसाब लगा लो कि उन बातों में और आज की बातों में बहुत फर्क है। हालांकि जब नरमा 9000 रुपए से 9500 रुपए हुआ था तो उस दिन मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था कि दिस इज ए राइट टाइम, क्या ये सही टाइम है नरमे का सौदा करने का। इससे ज्यादा आप एक वीडियो के अंदर नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बहुत सी बंदिशें होती हैं, आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। तो साथियों, नरमे के अंदर एकदम से ना तो गिरावट आने वाली है और ना ही एकदम से तेजी आने वाली है। सेम फंडामेंटल इसका एक 100, 200, 200, 300 रुपए का जो भाव है वो आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन विदेशी बाजारों के अंदर नरमे में तेजी है, ये बात हमें जहन के अंदर रखनी चाहिए। अब उसका ये जो लोकल की मार्केट्स हैं, जो लोकल की मंडियां हैं, उनके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात है साथियों। नरमे की बात करें तो अनूपगढ़ के अंदर 8756 रुपए तक नरमा बिका है। अबोहर के अंदर 8710 रुपए तक नरमा बिका है।
गंगानगर के अंदर 8,700 रुपए तक नरमा बिका है। सिरसा के अंदर 8,438 रुपए नरमा बिका है। आदमपुर के अंदर 8,590 रुपए नरमा बिका है। नोहर के अंदर 8,050 रुपए, अब काफी फर्क है 400 का। और विजयनगर के अंदर भी 8,500 रुपए नरमा बिका है। ये दो मंडियां बहुत कमजोर चल रही हैं। संगरिया के अंदर 8,660 रुपए नरमा बिका है। बांटू मंडी के अंदर 8,490 रुपए नरमा बिका है। एलनाबाद के अंदर 8,640 रुपए नरमा बिका है। और लगभग मंडियों के अंदर नरमे का मैंने कैसे बताया कि 8600 से लेके 8800 के बीच में नरमा बिका है साथियों। मूंग की बात करें तो मैंने कल भी मेंशन किया था, जब तक सरकारी खरीद प्रॉपर ढंग से नहीं होगी, जब तक आप सारे एक नहीं होगे, जब तक क्वालिटी के नाम पे आपके मूंग को रिजेक्ट किया जाता रहेगा, तब तक मूंग के अंदर सुधार आना मुश्किल ही मुश्किल है। वही भाव 7,000 से नीचे मूंग के हैं, 6,000 से 7,000 के बीच में मूंग के रेट हैं साथियों। वही कारण है कि सरकारी खरीद राजस्थान के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जैसे कोई आगे की सूचना मिलेगी तो कल शाम को इस समय अपने दोबारा चर्चा करेंगे साथियों। पुनः आपसे निवेदन कि सौदा आप अपने रिस्क पे, आप अपने हिसाब पे करें, मेरे पे नहीं, किसी भी विशेषज्ञ के ऊपर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव और मौत को कोई आदमी पकड़ नहीं पाता, ये पुरानी कहावत है साथियों। जैसी भी जानकारी मिलती है आपसे शेयर करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद।